भाई हम बात करेंगे सबसे पहले आज की क्लास हमारी रहेगी विटामिन की। ये हमारी साइंस की पहली क्लास अपनी होगी, ठीक है ना। और बायो टॉपिक में, ठीक है ना, बायोलॉजी में। देखो साइंस में इतना तो जानते हो कि साइंस जो होती है, साइंस के 3 ब्रांचें होती हैं। एक होती केमिस्ट्री, एक होती फिजिक्स, एक होती बायोलॉजी। यदि मैं बात करूं कि बायोलॉजी का मतलब कि बायोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, यदि मैं बायोलॉजी की बात करूं, देखो सिंपल सी बात है। यदि आपको थोड़ा सा बेसिक समझाएं, हम ये समझाएं कि आप जो है आपको कुछ नहीं आता है, ठीक। यदि मैं बायोलॉजी की इस बात करूं तो ये जो बायोलॉजी टर्म है ना, ये ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है बायोलॉजी। और ग्रीक लैंग्वेज में ये बायोलॉजी का इसको दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं बायोलॉजी को। एक तोड़ देते हैं बायोस, किसमें तोड़ देते हैं? बायोस। और एक तोड़ देते हैं लोगस। किसमें तोड़ देते हैं? लोगस। बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग। क्या होता है? ऑल लिविंग। और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है मतलब? टू स्टडी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? बायोलॉजी। ऑल लिविंग मतलब सभी सजीव, टू स्टडी अध्ययन मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? बायोलॉजी। तो हम जो पढ़ने लाला जा रहे हैं उसमें क्या पढ़ेंगे? सजीव। क्या पढ़ेंगे? सजीव चीजें, मतलब जो लिविंग होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, जो सजीव होंगे, जिनके अंदर रेस्पिरेशन होगा, श्वसन होगा, जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, जो उपापचय होगा, जिनके अंदर मतलब सर्कुलेशन होगा, जिसके अंदर भाई कोई भी जितनी हमारी क्रियाएं होती हैं ना, डाइजेशन होगा, एक्सक्रेशन होगा, ठीक, ये सारी क्रियाएं होनी चाहिए, तभी वो सजीव आप निर्धारित कर सकते हो। अर्थात वो सजीव नहीं है। और जो सजीव नहीं होगा मतलब नॉन लिविंग होगा। और जो नॉन लिविंग और नॉन लिविंग के लिए साइंस के 2 ब्रांच हैं, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री। दोनों में किसका अध्ययन करते हैं? नॉन लिविंग का। नॉन लिविंग पढ़ते भाई, जैसे अम्ल क्षार पढ़ते हो केमिस्ट्री में, तो अम्ल क्षार क्या सजीव है? नहीं है ना। ये टेबल है, यदि मैं बोलूं ये टेबल किससे बनी? बनी तो सेल से ही, लेकिन एटम और ये सब किस में आएंगे? नॉन लिविंग में, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ नॉन लिविंग में हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? तो आपने कहा कि सर हम पढ़ेंगे बायो में, पहला टॉपिक हमारा विटामिन, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि बायो जो होती है, बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा में 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है बायोस, एक होता है लोगस। बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब साइंस की वो ब्रांच जिसमें सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। कोई दिक्कत इसमें बताओ? है ना आसान बिल्कुल। अब देखो, रफ कर दें? आपके पास तो है ही, वीडियो तो है ना। अब देखो, यदि मैं विटामिन की बात करूं, सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा, एकदम बेसिक से चलेंगे भाई, बिल्कुल मजा ना आ जाए तो सारी फीस वापस। हाँ सच बता रहे हैं, लेकिन मजा आएगी जरूर। यदि विटामिन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि विटामिन की खोज किसने की। क्या बनता है सबसे पहला पॉइंट? कि भाई विटामिन की खोज किसने की। यदि आपसे ये लाला पूछे कि खोज किसने की, तो आप कहोगे एक नाम था फंक। क्या नाम था? फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में विटामिन की खोज की, ठीक है ना। ये बात याद रखना। अब क्वेश्चन दूसरा क्या आ जाएगा कि अभी पूछेगा कि अभी तक टोटल अभी तक टोटल ये टोटल कुल वाला है, तो आओ टोटल ना समझ ली। अभी तक टोटल कितने कितने विटामिन खोजे गए, ठीक है ना। तो आप कहोगे अभी तक टोटल नंबर ऑफ विटामिन जो हैं वो कितने हैं? 25 अभी तक ऑन अर्थ, ठीक है ना। ऑन अर्थ की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक टोटल कितने खोजे गए विटामिन? 25। अच्छा यदि कह दे, यही क्वेश्चन देखो, ऑन अर्थ बोला, अब कह दे कि जीवों में अभी तक कितने विटामिन खोजे गए। किसमें? जीवों में कितने विटामिन खोजे गए, कितने विटामिन खोजे गए? तो आप कहोगे 20। कितने?
20। अब तीसरा क्वेश्चन है कि सर हमारे लिए या हमको कितने विटामिन की आवश्यकता है, कितने विटामिन की आवश्यकता है, की आवश्यकता है। तो आप कहोगे 13। क्या कहोगे? ये बात समझ में आई कि नहीं है बताओ? आई ना बात कि अभी तक टोटल नंबर ऑफ विटामिन जो खोजे गए ऑन अर्थ कितने? जीवों में, उनमें से देखो ऐसा नहीं, इसमें हो सकता है कोई प्लांट्स में खोजा गया, कोई जीव में, तो टोटल 25 है, लेकिन जीवों में कितने खोजे गए? और लेकिन हमको कितने चाहिए? 13। केवल हमारे शरीर के लिए कितने विटामिन चाहिए? 13। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब विटामिन होते क्या, विटामिन का कार्य क्या होता है? विटामिन क्या होते हैं? एक तरीके से जैसे डाइजेशन के कार्य में सा एंजाइम की तरह काम करते हैं। मतलब एंजाइम का काम होता है भोजन को डाइजेस्ट करना। क्या होता है? भोजन को पचाना। एंजाइम देखो हमेशा याद रखना, भोजन के पाचन की क्रिया में या पाचन की प्रक्रिया किनके द्वारा संपन्न कराई जाती है? तो आप बोलोगे एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। और उन एंजाइम की हेल्प करने के लिए, जैसे एक आपने देखा होगा ट्रेन चलाने वाला पायलट कहलाता पायलट, लोको पायलट। एक होता है असिस्टेंट लोको पायलट, साथ में एक और लड़का, ऐसे नया लड़का साथ में सिखाने के लिए खड़ा करते, एक सीनियर होता है कि पता चले लड़का झोंके चला जा रहा है, एक ब्लोअर नहीं है वो गवा, वो कहने लगे यार पढ़े तो रहा ना, भूल ही गए। अब वो ट्रेन जा रही है, आगे वो सिग्नल दे रहा हो, पता ही नहीं कैसे का हुई, सीधे झोंका चला गया, हावड़ा मेल बन गई, चढ़ गई एक दूसरे के ऊपर। ऐसे तो होता है ना। तो इसीलिए एक असिस्टेंट रखा जाता है, ठीक है ना। एक स्टेशन मास्टर होता है, एक सहायक स्टेशन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, हर चीज का असिस्टेंट। असिस्टेंट का काम क्या होता है? हमेशा कि सर ये ऐसे कर लूं, सर ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो वैसे पाचन की क्रिया में असिस्टेंट का काम, एज असिस्टेंट काम करते हैं कौन? विटामिन। जहां पे जिनके साथ कोई कमी महसूस हुई विटामिन वहां पहुंच गया, भाई साहब क्या मे आई हेल्प यू, या आपको आप कर सकते हैं। तो वहां पे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, हाँ ये बात, इतनी ये चीज हो गई, तीन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, आगे देखो, वीडियो पड़ जाएगा वीडियो से पढ़ लेना, ठीक। अब यदि मैं बात करूं लाला, देखो यदि मैं बात करूं अब टाइप्स ऑफ विटामिन, कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल सी बात है, विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं विटामिन, ठीक है ना, बात नहीं आपस में। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई हमने कहा कि सर विटामिन केवल होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कहा सर कौन कौन दो प्रकार के होते हैं? तो कोई नहीं, हमने कहा सर एक होते हैं ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील हो। किसमें हो? एक ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील हो, ठीक है ना, हाँ मेल्ट इन फैट, ठीक है ना। और हाँ, और एक ऐसे विटामिन हो जो वाटर में सोल्यूबल हो, ठीक है ना, वाटर में। तो भैया जल में घुलनशील। कैसे? जल में मेल्ट इन वाटर, जल में घुलनशील। तो भैया एक ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, और एक ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं। तो सर जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, एक तो होता है बी कॉम्प्लेक्स। कौन होता है? बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हमने क्यों लिखा? क्योंकि बी सिंगल नहीं होता, बी की सीरीज होती है, ठीक है ना। एक होता है बी कॉम्प्लेक्स और एक होता है विटामिन सी। कौन होता है? सी। तो विटामिन बी और सी किसमें घुलनशील होते हैं? जल में। तो फिर वसा में लाला घुलनशील कौन कौन होते हैं? तो आप कहोगे कि सर वसा में घुलनशील होते हैं सर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार जो विटामिन होते हैं किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में। अब बात आई क्या? अब बात आई सर कि इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं भाई? तो क्वेश्चंस यार बहुत आसान है। कैसे? एक आपसे पूछा जाएगा क्या कि इन विटामिन के रासायनिक नाम पूछ दिए जाते हैं। किसी भी विटामिन का नाम देगा, अब पूछ देगा, कह देगा बताओ भाई इस विटामिन का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है।
और एक लाला पूछा जाता है कि इस विटामिन की यदि हमारी बॉडी में कमी हो जाए, क्या हो जाए, हमारी बॉडी में इस विटामिन की कमी हो जाए, तो फिर एक चीज बताओ, तो क्या हो जाएगा, रोग उत्पन्न होगा। भाई हमने क्या बताया था कि हार्मोन्स और विटामिन्स की यदि मैं बात करूं, किसकी, हार्मोन्स और विटामिन्स की यदि मैं बात करूं, तो इनकी एक क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है, क्वालिटी ये होती है कि ये जब तक बॉडी में परिपूर्ण मात्रा में है तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि बैलेंसिंग इनकी गड़बड़ाई तो फिर हमारी बॉडी में कोई न कोई डिसीज उत्पन्न कर देंगे, कोई न कोई रोग उत्पन्न कर देते हैं हमारे शरीर में। कौन कौन, हार्मोन्स और विटामिन सेम चलते हैं, ठीक है ना, बट थोड़ा सा फर्क होता है हार्मोन्स और विटामिन में। अंतर क्या होता है, दोनों के फॉर्मेशन में अंतर होता है, निर्माण में। कैसे, आप कहोगे कि सर हार्मोन्स का निर्माण, ठीक है ना, हार्मोन्स का निर्माण जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर होता है, बॉडी के इनर पार्ट में होता है, ठीक है ना, जबकि विटामिन्स हम किस पे भैया डिपेंड होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस पे, बाह्य स्रोत। भाई विटामिन जैसे आपने कहा कि सर हमारे विटामिन ए की कमी हो गई, डॉक्टर साहब बोले हैं गाजर चबाओ, आप आए गाजर भैया घिसे, गाजर खाए, गाजर हलवा, गाजर सब कुछ गाजर ही गाजर, गाजर रोटी, हाँ, तो विटामिन ए पूरा, अच्छा विटामिन ए पूरा कंप्लीट लिया। विटामिन बी कम हो गया, विटामिन सी, आप आंवले आंवले का मुरब्बा खाने लगे, आप नींबू चाटने लगे, भाई विटामिन सी पूरी, समझ गए ना। तो वाह स्रोत हुए कि नहीं हुआ कि नींबू हमारे पेट के अंदर बन रहा है, भाई बटन दबाए कि नींबू भाई साहब एक्टिव, विटामिन सी कम हुई गई है, गाजर एक्टिव, विटामिन सी कम हुई गई है, विटामिन ए, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो भाई ये इसके लिए हम वाह एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड है, लेकिन हमने क्या कहा, हार्मोन्स जो होते हैं वो भाई साहब आप समझ लो, जैसे हार्मोन से हमारी बॉडी सारी है, जैसे मैं कह दूं एक हार्मोन आता है जिसे कहते हो ग्रोथ हार्मोन, हाँ, वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जैसे लाला कोई देखा होगा, कोई इसका बाटी जैसा रहेगा, समझ गए ना, कोई इतना लंबा होगा, कोई हमसे भी लंबा हो गया, तो ये सब डिपेंड करता है ग्रोथ हार्मोन पे। और ग्रोथ हार्मोन होता है एसटीएच, एसटीएच, एसटीएच हार्मोन इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन। एसटीएच हार्मोन को क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, फुल फॉर्म क्या होता है, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, और रिलीज कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, तो बात क्लियर है ना। अब आप कहोगे सर अब भाई हम बाटी जैसे रह गए, हम गए सर हमारे एसटीएच कम हुई गा है, एसटीएच का जरा वो चूरन बना दो, एसटीएच का चूरन मिलेगा, फाँक लिया, हम लंबे हुए गए, ऐसा हो जाता है क्या, एसटीएच बाहर से मिल जाएगा आपको, नहीं मिलेगा ना, कहाँ बन रहा है एसटीएच, अंदर। अब जैसे कह दो तुम सर जी हमने तो मोर पावर कैप्सूल खाए थे, अब मोर पावर से हम एकदम पावर आएगा, अंदर लंबे हुई गए, भैया मोर पावर हो चाहे आपका आपका नहीं वो एक हाइट बढ़ाने कॉम्प्लान, आई एम कॉम्प्लान बॉय, ठीक है ना, हाँ, तो आई एम कॉम्प्लान बॉय जो बोलते हो, तो कॉम्प्लान भी क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना उसको स्टिमुलेट करते हैं, कि भाई साहब थोड़ा जो आप सुस्त अवस्था में पड़े हो, एक्टिव हो जाओ, तो एक बूंद दो चार बूंद निकाल दो, तो लड़का इतना एक अंगूर बढ़ जाए, समझ गए ना। इसलिए बात केवल यही होता है, हम सही बता रहे हैं आपको, ये केवल उसको असक्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में लाने का काम करता है, जबकि आप किसी भी हार्मोन को आप बाहर नहीं बना सकते हो, लेकिन अपवाद, हम कह दें तुम लाला तुम लोगों के इतना सीधा कोई बैच नहीं हमारा, लेकिन अपवाद है, सीधे हो तुम लोग, कोई न कोई तो वही टेढ़ा अपवाद होता है ना कि नहीं होता है, तो वही हर चीज में अपवाद, तो एक अपवाद हार्मोन है जो शरीर से बाहर भी बन जाता है, जिसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है, इंसुलिन, याद है इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है, और इंसुलिन का काम होता है क्या, बैलेंसिंग ऑफ शुगर इन ह्यूमन ब्लड, मानव शरीर में शुगर शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण करना किसका काम है, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी नहीं होती है, और यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो फिर ये शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा रक्त में, और जब शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा तो शर्करा धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। शर्करा मतलब चीनी,
और जब शर्करा बढ़ती जाएगी, ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, तो रोग हो जाएगा शुगर, डायबिटीज, मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो गया? शुगर, डायबिटीज या मधुमेह हो गया। समझ गए ना? तो इंसुलिन ये जो है बाहर एक पेड़ से प्राप्त करते हैं जिसका नाम है डहेलिया। याद रखना, डहेलिया के वृक्ष से इंसुलिन बनता है। भाई बनता न होता तो साहब एक ऐसी पोजीशन आ जाती कि भैया वो शुगर उनकी हो गई 600, बढ़ के चली गई, 140 होनी चाहिए, 600 हो गई जाके शुगर। अब वही क्या करें? इंजेक्शन लगाए बाहर से, कहते हैं ना इंसुलिन के इंजेक्शन दे रहे हैं। तो इंसुलिन ने हार्मोन तो अंदर का उनके निचोड़ गिला हुआ है, वे के लगा रहा है इंजेक्शन। वो बाहर से प्राप्त किया ना, तो वही जो इंसुलिन जब लगाया जाता है ना ऊपर से, वो डहेलिया के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। समझ गए ना? ऐसे ही विटामिन की बात करें तो विटामिन में भी अपवाद है। आपने क्या कहा कि विटामिन सर हम बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, इसे शरीर के अंदर नहीं बना सकते, यही तो बोला आपने ना। लेकिन विटामिन डी तो हमारे शरीर में बनता है। कैसे? जब सूर्य के प्रकाश से आते हैं, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती है हमारी स्किन में पाई जाती है 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। अब 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की सूर्य की किरणें जो होती हैं वो क्या करती है? रिएक्शन करती हैं, और रिएक्शन करके बना देती हैं कैल्सीफेरॉल अर्थात विटामिन डी। क्या बना देती हैं? तो विटामिन डी कहाँ बना? बॉडी में बना ना। तो लाला होगा अपवाद के नहीं हो गया? तो जब अपवाद हो गया, और आपने तो सर अभी बताया कि बॉडी में क्या बनते हैं? हार्मोन। इसीलिए तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन डी कहा जाता है। बताओ बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है? कहीं तुमको किताब में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, देख लेना, दम तो है। तुमको ब्रांड क्वेश्चन देते हैं, हार्मोन विटामिन अच्छी अच्छी किताबों में नहीं मिलेगा ऐसे। इसीलिए विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। अब जैसे लाला इसी के साथ में एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी सुन लो। जैसे आप कहते हो सर अम्ल और क्षार कहाँ तैयार किए जाते हैं? प्रयोगशाला में। लेकिन सर एक अम्ल तो हमारे पेट में बनता है, HCl बनता है कि नहीं बनता है? तो सर HCl जब पेट में बनता, पेट में हमारे शरीर में बनते हार्मोन, इसीलिए उसे कहते हैं हार्मोन एसिड। हार्मोन अम्ल के नाम से HCl को जाना जाता है, याद रखना। हार्मोन एसिड के नाम से किसको जानते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्टमक में बनता है, पेट में, आमाशय में। बात क्लियर हो गई ना? अब आ जाओ लाला। तो यहां से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे हम आपको बता रहे, सीधी सिंपल बात। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक तो पूछ सकता है इनका रासायनिक नाम पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है इससे कमी होने वाला रोग। ठीक है ना? अब देखो सर एक सिंपल सी बात है, आप कहोगे सर चलिए हम रेडी हैं बिल्कुल। आपने कहा सर एक पहले कौन सा विटामिन है? आपने कहा सर ए है, फिर कौन सा है? फिर आपने कहा डी है। कौन है? डी है। और फिर कौन सा है? ई है। और फिर कौन सा है? के है। ये मैं बात कर रहा हूँ वसा में घुलनशील विटामिन के। तो सर ए का जो रासायनिक नाम होता है ना, पहले मैं रासायनिक नाम लिखूंगा। तो ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है भाई? रेटिनॉल। तो ए का रासायनिक नाम लाला क्या हो गया? रेटिनॉल हो गया। अब सर यदि इसकी क्या हो जाए? कमी। रेटिनॉल की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो भैया रोग क्या हो जाएगा? तो रोग हो जाएगा लाला रतौंधी। क्या हो जाएगा? रतौंधी। मतलब आपको रात में नहीं दिखाई देगा, अर्थात कम दिखाई देता है, बहुत ही कम दिखाई देता, तो इसको कहते हैं रतौंधी। दिन में दिखाई दे तो दिनौंधी। हाँ हाँ। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। समझ गए ना? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो भाई लाला आ जाओ, दूसरे नंबर पर डी आ गई ना। डी का रासायनिक नाम अभी क्या बोला मैंने? कैल्सीफेरॉल। क्या बोला मैंने? इसका नाम हमने बोला सर, इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है भाई? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अब यदि इसकी भी क्या हो जाए? कमी, तो रोग हो जाता है रिकेट्स। क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स ये होता है बच्चों में, किसमें होता है? और इसी कहते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं? और ये किसमें होता है लाला? बच्चों में। किसमें होता है? बच्चों में। और यदि इसी की कमी किसमें हो जाए? एडल्ट में हो जाए। किसमें हो जाए? एडल्ट मतलब वयस्क में हो जाए इसकी कमी, तो भैया रोग कौन सा हो जाएगा?
यही सूखा रोग, अब जैसे हम कहते हैं हमको ये रोग हो जाए तो हमका क्यों सर जी, तो आपका सूखा रोग हुई का है, बच्चों पे अच्छा लगता है सूखा रोग, तो हमारे लिए कहोगे सर आपको क्या ऑस्ट्रोमेलेसिया हो गया है, अस्थिमृदुलता क्या हो गया है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, विक्षिप्त होने लगती हैं, ठीक है ना, विटामिन डी की कमी से। तो जब एडल्ट में, वयस्क में इसकी कमी होती है तो रोग क्या हो जाता है, ऑस्ट्रोमेलेसिया। या अस्थि मृदुलता, हिंदी में अस्थि मृदुलता और इंग्लिश में ऑस्ट्रोमेलेसिया। बताइए कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, ई की बात करें भाई, तो ई का रासायनिक नाम, तो भाई कहोगे सर ई का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल। और सर जब ई की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो भैया ई की कमी जब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इससे देखो, इससे जब कमी होगी तो फिर जो पुरुषों में होगा ना, पुरुषों में रोग अलग होगा। पुरुषों में यदि ये भैया कमी हो गई, इसीलिए याद रखना ये विटामिन कमी ना होने देना, न जीवन पापा ना बन गई हो, होती काहे नहीं है। हाँ, नपुंसकता पापा न बन पिया हो, ऐसे जिंदगी भर चाचे कह ली हो, याद रखना। और यदि ये महिलाओं में हो गई तो भैया महिलाएं भी जिंदगी भर मौसी और बुआ कह ली हैं बस, ठीक है ना। हाँ, ये भी मां नहीं बन सकती हैं। तो कैसे, तो इसको महिलाओं में रोग को कहते बांझपन, की भैया क्या हो गई, ये बांझ हो गई भैया, बांझिन है। और यो भैया नपुंसक ही कौन है, नपुंसकता हो गई, क्या हो गई, और साथ ही साथ ये विटामिन भैया हमारी सुंदरता के लिए बड़ा फेमस है। जैसे हम सुंदर हैं तो किस विटामिन की कमी है, कमी है, परफेक्ट है, ब्यूटी विटामिन इसे कहते हैं, विटामिन ई को। जैसे फेयर एंड लवली आप लाओ कोई भी ब्यूटी भी क्रीम, उस पे गोले में देखना लिखा रहेगा E+। एवियन कैप्सूल आते हैं विटामिन डी, विटामिन ई के, और जो होते हैं ना पार्लर वाली, वो लगाती हैं कैप्सूल कि सुंदर हुई जाओ लड़कियां। और लड़के अपने क्या बोलते, जितने के वो कैप्सूल हो तो जाते अपना खा पी ले, कहा सुंदर हो ही गए। हमने ये देखा है, कौनो बेकार टाइप के लड़के की मैं बात न करूं तो लड़के इस चीज के बहुत कम शौकीन होते हैं। कुछ होते हैं वही कटागिरी के, उनका सजेम, हाँ कटागिरी दूसरी होती है, उनका सजहम का 2 घंटा लग जाए, ऐसे भी होते हैं, लेकिन लड़के रेयर केस में। बाकी मुझे नहीं लगता है शादी लड़कों को होती है, यदि वो गया सैलून, पहले बता देता अबे सुन लो 500 से ऊपर बिल न बनी, और लड़कियां गई नहीं, बिल की टेंशन मत लेना, लेकिन फेस मेरा बिल्कुल एकदम चीको लाइट लगना चाहिए। फिर तुम उस लड़की को जो शाम, भाई साहब मैंने एक लड़की देखी ऐसे, मेरी जानने वाली, मैं शादी में गया तो मैं उसको फोन कर रहा बार बार, हमने कहा अबे कहाँ हो यार, फिर यार परेशान न करो जयमाल में बैठे हैं। तो हमने कहा हो कहाँ तुम, ये तो बताओ जयमाल में बैठे, हम भी तो जयमाल के पास हैं। कह रहे कि जयमाल हमारी शादी है, हमको लगा कि तुम्हारी बहन कोई होगी, भाई कसम से उसको पहचान नहीं पे, वो इतनी काली, और उसमें वो यार समझ में नहीं आ रही, हमने कहा इसकी बहन इनकी होगी शादी। ये समझ लो कंडीशन, ये हो जाता है कभी कभी। ये प्ले चल रहा है ना, हाँ ठीक बढ़िया, कट जाएगा ना, नहीं कटेगा कोई बात नहीं, कोई ऐसा कोई वो थोड़ी ना है, सब बच्चे जानते हैं, विश्व भर के बच्चे देखेंगे, ये देखना भी चाहिए। उस दिन एक वीडियो सऊदी अरब का देख रहा था कोई, समझ लो कितनी दूर दूर तक फेमस है। आगे देखो, ये जो मैं बात करूं हुआ ना कि विटामिन के, अगला कौन है,
विटामिन के। यदि मैं के की बात करूं तो देखो के का सबसे पहले रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम इसके दो होते हैं बउआ। एक होता है इसे रासायनिक नाम फिलोक्विनोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन, एक ये रासायनिक नाम। एक इसे नेफ्थोक्विनोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्थोक्विनोन। ठीक है ना? तो एक लाला होता है फिलोक्विनोन और एक होता है लाला नेफ्थोक्विनोन। इसके दो रासायनिक नाम होते हैं। अब वो मान लो जैसे कह दो भाई विटामिन है तो कमी तो होगी होगी, तो यदि इसकी कमी हो गई तो फिर रोग कौन होगा? तो रोग हो जाएगा हीमोफीलिया। कौन हो जाएगा? इसकी कमी से होगा हीमोफीलिया। क्या हो जाएगा भाई? हीमोफीलिया। ठीक है ना? अब हीमोफीलिया में लक्षण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता लाला, थक्का नहीं बनता। ये होता है हीमोफीलिया में। ये भैया बताओ चार ये विटामिन जो आपके वसा में घुलनशील है, ये समझ में आ गए कि नहीं आ गए? बताओ कि भाई आपसे यही तो पूछेगा, या तो आपसे इनका रासायनिक नाम पूछेगा या तो आपसे इनसे होने वाला इनकी कमी से रोग पूछेगा। बताइए है आसान कि नहीं है? इससे आसान दुनिया में टॉपिक नहीं है और इस टॉपिक का क्वेश्चन पेपर में आता जरूर। देखो अगली बात करें, एक आपने देखा अब जल में घुलनशील सबसे पहली कौन है? सी। सी है। सी को कहते हैं भैया सॉरी एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आपसे बोले कि विटामिन सी का सर रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। भाई इधर पढ़ो, देखो तुम तो लिखने में जुटे हो तुम लोग यार। और इसकी जब कमी हो जाएगी ना, इसकी जब कमी हो जाएगी तो रोग हो जाता है क्या भैया? जल्दी से बताओ। स्कर्वी। क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है, अर्थात मसूड़ों में सूजन और खून आने लगता है। इसकी कमी जब हो जाती है तो रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून व सूजन आना, सॉरी मसूड़ों में सूजन और खून आना। ठीक है ना? इसके बाद इसके बाद है भैया बी कॉम्प्लेक्स। क्या है? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आएगा भाई? तो बी कॉम्प्लेक्स में लाला देखो जो आते हैं, कौन कौन आते हैं? नंबर एक आता है B1। कौन आता है? फिर 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 भैया तो बंद करो मोबाइल। यदि मैं B1 की बात करूं तो सेम वही कि रासायनिक नाम और रोग। तो B1 का रासायनिक नाम क्या होगा भाई? इसका रासायनिक नाम होगा सर, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। और यदि इसकी कमी हो गई तो रोग हो जाता है बेरी बेरी। क्या हो जाता है? बेरी बेरी। ठीक है ना? बेरी बेरी रोग क्या होता है पता है? हाँ याद रखना है, बेरी बेरी रोग किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, एक तो कब्ज होना चाहिए, पेट में कब्ज बन जाता है, अपच हो जाती है, और साथ में जो कार्डियक मसल्स होती है ना, हृदय की पेशियां, वो थोड़ी वीक हो जाती, कमजोर होने लगती है, नष्ट होने लगती हैं। ठीक है ना? तो ये रोग कहलाता है बेरी बेरी। बी टू का रासायनिक नाम होता है क्या भैया? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। तो B2 का रासायनिक नाम क्या हो गया? राइबोफ्लेविन हो गया। और यदि राइबोफ्लेविन की लाला कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? किलोसिस। कौन सा रोग हो जाएगा? किलोसिस हो जाएगा लाला, किलोसिस। और किलोसिस का मतलब होता है होठों के कोड़ों का फटना। ये जो एंगल होते हैं ना, ये फट जाते हैं। होठों के कोड़ों का फटना क्या होता है? किलोसिस। समझ में आई बात? अब देखो बी थ्री का नाम क्या होता है? तो भैया केमिस्ट्री में आपने सुना होगा एक पेंटो चलता है ना। अब पेंटो, चलो भाई देखो, तो राइबोफ्लेविन हो गया, कमी से रोग कौन हो जाएगा? किलोसिस। अब B3 की बात करें तो B3 का जो रासायनिक नाम होगा ना, इसका क्या होगा भाई?
इसको कहते हैं नियासिन। क्या कहते हैं? या तो आप नियासिन कह लो। बताओ अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बोलो। सही हो गधा, हाई बोल न पई हो। निकोटिना माइट कह लो, या तो निकोटिनिक एसिड कह लो। क्या कह लोगे? निकोटिनिक एसिड कह लो लाला। ठीक है ना? अब मेरी बात समझो। B5 की बात करें, ठीक है ना? B5, तो B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है ना? और इसकी यदि कमी हो जाए ना पेंटोथेनिक एसिड की, तो रोग हो जाता है पेलाग्रा। क्या हो जाता है? पेलाग्रा। अब पेलाग्रा रोग में जानते हो क्या होता है? पेलाग्रा रोग में जीभ पर मोटी मोटी पपड़ियां व दाने पड़ जाते हैं। ठीक है ना? जीभ पर मोटी पपड़ी और दाने पड़ जाते हैं, इसको कहते हैं पेलाग्रा। अगला है, अच्छा इससे रोग नहीं, इससे सेम वही होगा। ये जो निकोटिनामाइड एसिड है ना, ये निकोटिनिक एसिड, इससे कमी से सेम वही मेल में नपुंसकता, ठीक है ना, और फीमेल में बांझपन, जो बी वाला, वो बी ई वाला था। ठीक है ना? ये इसके अलावा B6 का रासायनिक नाम होता है पायराडॉक्सिन। क्या होता है भाई? तुम लोग बोला करो, अकेले हम ही नहीं खा के आते हैं। हाँ भैया B5 से रखो। ठीक है ना? कुछ भी और दिखाए तो उससे मत करना, इससे करो। पायराडॉक्सिन, अब पायराडॉक्सिन की कमी हो गई ना, तो देखो अच्छा एक चीज बताऊं, 3 का पहाड़ा आता कि नहीं आता? सुनो। तिनकम तिन्ना तिन्न दूना क्या होता है? तिथरी बन जाता है। चलो 3 एकम 3 दूना, 3 एकम तो 3 ही है ना, 3 दूना 3 त्रिक्का 3 चौके, तीनों में एनीमिया। 3 दूना 3 तिहाई 3 चौके, तीनों में क्या हो जाएगा? एनीमिया, खून की कमी। चाहे B6 हो, चाहे B9 हो, B12 हो, तीनों में क्या हो जाएगा? रोग, एनीमिया। चलो पायराडॉक्सिन रोग कौन हो जाएगा? सर रोग हो जाएगा एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया। कोई दिक्कत? B7 की लाला यदि कमी हो, बायोटीन, रासायनिक नाम क्या है इसका? बायोटीन। और यदि बायोटीन की लाला कमी हो गई ना, तो बालों का झड़ना, सफेद होना और स्किन डिसीज, त्वचा रोग। तो इसकी कमी से क्या होता है भाई? आप कहोगे सर इसकी कमी से एक तो हो जाएगा त्वचा रोग। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा बालों का झड़ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और एक हो जाएगा बालों का सफेद होना। क्या हो जाएगा? बालों का सफेद होना। तो भैया ये B7 की कमी से होता है त्वचा रोग, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना। यदि आपके बाल झड़ रहा हो तो क्या कमी है? B7। तो B7 पियो। समझ गए ना? B9, B9 होता है भैया फॉलिक एसिड। क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। और इसकी भी कमी से क्या? एनीमिया। एनीमिया जानते हो क्या होता है? इंग्लिश में बोल रहे हैं एनीमिया, खून की कमी, अरक्तता, रक्त अल्पता, कुछ भी बोलो, अरक्तता बोलो, रक्त अल्पता बोलो, खून की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। B9। फिर B12 की बात करें तो रासायनिक नाम होता है क्या? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबाला और मिन। साइनोकोबालामिन रासायनिक नाम, कमी से एनीमिया। ठीक है ना? ये चीज इतनी बताओ, बात समझ में आई कि नहीं है? ये रासायनिक नाम, ये हो गए रोग। अब मेरी बात समझना, एक चीज क्वेश्चन जैसे कहेगा आपसे अनाज को धुलने से, तो कभी भी अनाज को धुलने से कहे तो आप कहोगे B1 नष्ट हो जाता है। कौन नष्ट हो जाता है? आप कहेगा सब्जी को पकाने से, सब्जी को पकाने से, तो आप कहोगे विटामिन सी नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? विटामिन सी नष्ट हो जाती है। हाँ, अनाज को छिलके जो होते हैं। हाँ। आगे देखो नंबर 3,
एक होता है गोल्डन राइस, क्या होता है? सुनहरा चावल। और सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन होता है? ए। और एक कहेगा बताइए किस विटामिन में, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। तो देखो लिखा साइनोकोबालामिन, लिखा है ना कोबालामिन। B12 किसमें पाया जाता है? B12। इसके अलावा आपसे कहेगा कि भैया सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? सनसाइन विटामिन। बात नहीं, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? डी को। फिर कहेगा आपसे बताइए कि सर ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो आप कहोगे सर ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। फिर आपसे कहेगा बताइए सर हार्मोन विटामिन किसे कहते हैं? हार्मोन विटामिन। तो आप कहोगे सर विटामिन डी को। क्या कहोगे? विटामिन डी को। अब इसके अलावा जो विटामिन B2 को जो है ना, विटामिन B2 को, विटामिन जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जी। विटामिन B5 को विटामिन PP भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन PP भी कहा जाता है, ठीक है ना। और विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन H। ये सारी चीजें याद रखना, किसी एक किताब में आपको इतना सारा कंटेंट नहीं मिलने वाला है, कोई भी किताब ले लो। हाँ लाला बताओ। हाँ विटामिन सी नष्ट हो जाती है सब्जियों को पकाने से, ठीक है ना। अब भाई हार्मोन विटामिन पूछे तो डी सनसाइन बोले तो डी, ब्यूटी बोले तो ई, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? ए होता है, ठीक है ना। इसी टाइप के यही सारे क्वेश्चंस बनते हैं विटामिन को लेके। तो ये आपका विटामिन टॉपिक पूरा जो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना। जय हिंद, फिर मिलते हैं, बाय बाय।